तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों सभी के पास जो दोस्तों बैंक अकाउंट है होगा ही, ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा इस धरती के ऊपर दोस्तों जिसके पास जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो नहीं होता है दोस्तों। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो सेविंग अकाउंट हमारे पास है उसमें जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है दोस्तों वो अच्छी से सुरक्षित है या नहीं है दोस्तों, और उस सेविंग अकाउंट का आपको क्या प्रॉफिट है क्या प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, उसी विषय के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सेविंग अकाउंट का दोस्तों आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों आप अगर उसमें अपना पैसा सेव करके रखते हो तो उसके प्रॉफिट कम है, उसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने पैसे को सेव करते हो तो उसके प्रॉफिट तो दोस्तों कम है, लेकिन उसके दोस्तों जो अनप्रॉफिट है यानी कि उसके आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों जितना भी पैसा दोस्तों आपका आपके दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों सेव पड़ा हुआ है, वो जो आपका पैसा दोस्तों पड़ा हुआ है वो आपको दोस्तों जो बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक का खाता है दोस्तों, कोई भी बैंक है दोस्तों, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे से नॉर्मली दोस्तों 4 से दोस्तों 6% तक का जो सालाना इंटरेस्ट है वो देती है। यानी कि अगर आप मान के चलिए 1 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको दोस्तों मंथली 4,000 सॉरी ईयरली 4,000 या दोस्तों 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी अगर अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा होगा तो आपको जो दोस्तों सालाना दोस्तों इनकम है उस पड़े हुए पैसे पे दोस्तों 4,000 से 6,000 रुपये तक की जो इनकम होगी दोस्तों, यहीं पे अगर आप लगाओ तो दोस्तों जो महंगाई है वो एक साल में 8 से 10% तक बढ़ जाती है। यानी कि आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में सेव पड़ा हुआ है दोस्तों वो इन्फ्लेशन के हिसाब से यानी कि महंगाई के हिसाब से वो दोस्तों उस महंगाई के हिसाब से आपका जो पैसा है बढ़ता नहीं है। आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ डे बाय डे दोस्तों कम होता रहता है। यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से दोस्तों महंगाई के हिसाब से आपके पैसे की जो कीमत है दोस्तों वो डे बाय डे घटती रहती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप अपने पैसे को दोस्तों सेविंग अकाउंट में मत रखें, आप अपने पैसे को दोस्तों इन्वेस्ट करना सीखें। क्योंकि आज तक जितने भी आप दोस्तों रिच लोग अपने इर्द गिर्द देखोगे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को आप देखोगे उनकी सिर्फ एक नॉर्मल सी फिलॉसफी है दोस्तों अमीर होने की, या अमीर होते चले जा रहे हैं जो लोग, उनकी एक नॉर्मल सी फिलॉसफी है कि उन्होंने दोस्तों पैसे को आज तक सेव नहीं किया है, उन्होंने अपने पैसे को दोस्तों इन्वेस्ट किया है। वो दोस्तों अपने पैसे को नॉर्मली 4 से 5 चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में सेव रखेंगे दोस्तों तो वो महंगाई के हिसाब से जो दोस्तों उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। अगर महंगाई दोस्तों एक साल में 8 से 10% बढ़ रही है और आपके बैंक खाते में जो पैसा पड़ा है दोस्तों उसमें आपको सिर्फ 4 से 6% ही जो इंटरेस्ट है दोस्तों कोई भी बैंक है वो पे कर रही है, तो आपका दोस्तों पैसा महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। यानी कि आपका पैसा दोस्तों हर साल अपनी जो दोस्तों कीमत है, हर साल जो अपनी वैल्यू है वो लॉस कर रहा है। यानी कि हर साल आपका पैसा है जो अपनी कीमत है वो घटा रहा है। इससे बढ़िया दोस्तों आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में सेव ना रखें, आपको दोस्तों अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मैं कुछ ऐसे दोस्तों एसेट बताऊंगा जिन एसेट्स में आप इन्वेस्ट करके आप महंगाई के हिसाब से अपने पैसे को दोस्तों बढ़ा सकते हैं, या आप अपने पैसे को काम के ऊपर लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपको 8 से दोस्तों 12% का इंटरेस्ट है वो मिल सकता है दोस्तों, वो है स्टॉक मार्केट। यानी कि अगर आप अपने दोस्तों पैसे को दोस्तों महंगाई के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने माइंड में ये दोस्तों ये चाहते हो कि जैसे हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से मेरा पैसा है दोस्तों वो भी बढ़ जाए, तो आप दोस्तों अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को दोस्तों आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा है जो नॉर्मली दोस्तों 8 से 12% के बीच बीच में दोस्तों आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। मान के चलिए कि अगर हर साल दोस्तों महंगाई 8% बढ़ रही है तो 8% के हिसाब से आपका जो पैसा है दोस्तों वो भी बढ़ रहा है। तो अगर आप दोस्तों इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी जो दोस्तों मैं आपको इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी देना चाहता हूँ दोस्तों वो है गोल्ड। आप गोल्ड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हो, वो भी आपको बैंक से ज़्यादा जो रिटर्न है वो देगा दोस्तों। बैंक आपको 4 से 6% देगा, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने उसी पैसे का दोस्तों आप गोल्ड खरीद के रख लेते हो, यानी कि आपने अपने पैसे
को जो आपने सेविंग में रखा है दोस्तों उसका आपने गोल्ड लेके रख लिया, वो भी हर साल दोस्तों 8 से 10% या 12% तक का रिटर्न है वो आपको लेकर देगा। यानी कि आपका जो पैसा है दोस्तों तब भी बढ़ता रहेगा, अगर आपका पैसा सेव भी रहेगा और अगर आपके पास दोस्तों मैं जैसे ही सोने का जो दोस्तों रेट है, गोल्ड का जो प्राइस है बढ़ेगा, उसी के हिसाब से आपके जो पैसे की वैल्यू है दोस्तों वो भी हर साल बढ़ती रहेगी। यानी कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आपको एक अच्छा दोस्तों रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। अगर आप उससे भी ज़्यादा दोस्तों इनकम है वो करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने पैसे को काम के ऊपर लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको कमाई करके दे, आपका पैसा आपकी पॉकेट में दोस्तों पैसा और लेकर आए, तो आप अपने पैसे को दोस्तों लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैंड आपको दोस्तों 15 से 20% का जो इंटरेस्ट है वो पे करती है। यानी कि आप अपने पैसे को देखिए आपके पास कितनी सेविंग पड़ी है, आप उस पैसे को दोस्तों उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, उस लैंड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, जिसकी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों इसकी जो मार्केटिंग प्राइस है दोस्तों वो बढ़ जाएगी, उस जगह के ऊपर दोस्तों आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो पैसा है दोस्तों, आपका दोस्तों पैसा पड़ा पड़ा भी आपको पैसिव इनकम देगा। जैसे जैसे मान के चलिए उस लैंड का जो प्राइस है दोस्तों इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी जो दोस्तों इनकम भी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपका पड़ा हुआ पैसा भी बढ़ता रहेगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों प्रॉफिट देने वाला है वो है दोस्तों आपका बिजनेस। यानी कि आपने अभी तक दोस्तों जितने भी एसेट मैंने आपने आपको पीछे बताए हैं, स्टॉक्स हो गया दोस्तों, गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, ये दोस्तों जो ऐसे एसेट है जो दोस्तों आपको आपकी इनकम पे दोस्तों 8 से 20% का इंटरेस्ट देंगे दोस्तों। लेकिन अभी मैं ऐसे दोस्तों एक तरीके के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको दोस्तों नॉर्मली 40 से 50% का इंटरेस्ट है दोस्तों आपकी सेविंग पे के ऊपर देगा दोस्तों, वो है आपका बिजनेस। आप देखिए आपके इर्द गिर्द दोस्तों ऐसी ऐसा कौन सा दोस्तों बिजनेस है जो आने वाले टाइम में डिमांडिंग में होने वाला है, और आप उस बिजनेस में अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, तो आप देखोगे कि आपका पैसा दोस्तों आपको 40 से 50% का जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपकी दोस्तों पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा जो इनकम है आपका पैसा ही करके देगा दोस्तों। अमीर लोगों की और स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो सिर्फ अपने पैसे को ऐसी जगह पे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जिस जगह से उन्हें अच्छे रिटर्न आते हों, तभी वो दोस्तों और अमीर होते चले जाते हैं, और उनके पास ऐसा कोई अस्तर शस्त्र नहीं होता कि वो और अमीर होते चले जाते हैं। दोस्तों अमीर लोग जो होते हैं वो सिर्फ एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। एसेट मतलब दोस्तों उन चीज़ों के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिन चीज़ों से उनकी पॉकेट में दोस्तों पैसा और आता है। यानी कि वो अपने पैसे को ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिनसे उनकी पॉकेट में से पैसा जाता रहता है, वो अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिन चीज़ों से उनकी पॉकेट में पैसा आता है। तो अगर आज भी आपके पास दोस्तों सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है दोस्तों वो सिर्फ एक बैलेंस, एक एवरेज दोस्तों वो बढ़ रहा है, वो बढ़ भी नहीं रहा है दोस्तों, वो डे बाय डे अपनी जो दोस्तों कीमत है, अपनी जो वैल्यू है दोस्तों वो कम कर रहा है। वो महंगाई के हिसाब से आपका पैसा जो नहीं बढ़ रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेविंग अकाउंट में थोड़ा ही पैसा रखें, 5 से 10,000 या 20,000, जो आपकी अर्जेंट नीड है दोस्तों उस नीड को पूरा करता है, सिर्फ उतना ही पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें। आपका जो बाकी सारा पैसा है दोस्तों वो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ आप किसी लैंड में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, जहाँ आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ आप दोस्तों गोल्ड में भी अच्छे रिटर्न्स के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि सेविंग अकाउंट आपका है, अच्छी बात है, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट में पैसा ज़्यादा सेव नहीं करना है, क्योंकि अमीर लोग दोस्तों जो होते हैं वो कभी भी अपने पैसे को सेव नहीं रख करते हैं दोस्तों, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक में लगा लीजिए, किसी बिजनेस में लगा लीजिए, या लैंड में लगा लीजिए दोस्तों, या गोल्ड में लगा लीजिए। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डिमांडिंग बिजनेस है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में ज़्यादा है दोस्तों, तो आप उसी पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक की नॉलेज भी नहीं है, किसी बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, तो आप दोस्तों एक अच्छी सी लैंड खरीद के रख सकते हो, यानी कि एक अच्छी सी धरती, जहाँ की दोस्तों आने वाले टाइम में मार्केट में उसका जो दोस्तों रेट है वो बढ़ने वाला हो, तो आप वो जो लैंड है दोस्तों वो खरीद के रख सकते हो आने वाले टाइम में, जिसका प्राइस दोस्तों बढ़ने वाला हो, तो भी आपका पैसा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो आपको इनकम प्रोवाइड करेगा, और आप गोल्ड लेके भी दोस्तों अपने पैसे को महंगाई के हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरीके के दोस्तों मनी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल बीगल ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके के मनी से रिलेटेड वीडियोस और दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आगे भी लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो
वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।